बड़े पर्दे पर एक बार फिर से कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाने आ रही है फिल्म मस्ती, जिसका दर्शकों को पिछले काफी लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि फिल्म मस्ती ने हमेशा ही लोगों को अपने साथ बांधे रखा है अपनी जबरदस्त कॉमेडी के साथ। फिर चाहे मस्ती 1 की बात करें, मस्ती 2 की बात करें या फिर मस्ती 3 की बात करें, तो अब मस्ती 4 आ रही है 21 नवंबर को सिनेमा घरों में अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। वहीं इस फिल्म में जो स्टार्स हमें नजर आने वाले हैं वो हैं बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब, और इन्हीं सब के साथ ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है। और इसी फिल्म में लव वीजा का एक नया एंगल हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहां ये 3 दोस्त प्यार की तलाश में घूम रहे हैं और ऐसे में लव वीजा का एक जबरदस्त सा तड़का यहाँ पर लगते हुए नजर आएगा। तो इस फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची है हमारी संवाददाता दृष्टि, तो चलिए जानते हैं, देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट हमारी संवाददाता दृष्टि के साथ। फिल्म ग्रैंड मस्ती 4 अब आने वाली है शीघ्र ही, लेकिन हमारे साथ है उसकी स्टार कास्ट ने एलनाज। उनसे बात करते हैं इस फिल्म के लिए आने के लिए आप कितनी एक्साइटेड हैं, किस तरह का हमको मसाला इस पिक्चर में देखने को मिलेगा मस्ती के रूप में? मसाला तो बहुत है मस्ती 4 में, और हम अभी इसके बारे में बात कर रहे थे कि मस्ती 4 इन तीनों मस्ती से जो पहले आए थे सबसे ज्यादा फनी है और इसमें आप बहुत हंसेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सिनेमाज में आ जाएं और देख लीजिए और खूब सारा हंसें। आपके कैरेक्टर का नाम क्या है इस फिल्म में, और किस हीरो के साथ आप हैं और किस तरह की मस्ती आप कर रही हैं? अब आपके पीछे मैं हूँ रितेश के साथ जो मेरे हस्बैंड हैं, और तुषार कपूर के साथ जो मेरा बॉयफ्रेंड प्ले कर रहा है मूवी में। सो आई एम प्लेइंग बिंदिया सक्सेना एंड मुझे तो लगता है आपको मजा आएगा ये कैरेक्टर देखने में। तो तीनों बड़े एक्टर्स के संग काम करके कैसा फील होता है कि इनके संग आपने क्या चीज सीखी जो आपको लगता है कि मस्ती करने में दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगे? मैंने तो बहुत कुछ सीखा इन तीनों से, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे लड़के हैं, लड़के तो नहीं है पर मतलब द बॉयज इफ यू कैन से सो, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, और इनके फैमिलीज भी थे हमारे साथ जब हम शूट कर रहे थे यूके में। तो इनका जो कैमराडरी है ना आपस में, उनसे मैंने बहुत सीखा कि मतलब जो दोस्त होते हैं ना 25 साल से साथ में, वो अलग बात है, वो अलग बात है। एक अच्छा सा फिल्म का डायलॉग जो आपने उसमें बोला हो आपको बहुत पसंद हो हमारे दर्शकों के लिए? अरे मैं उसको अभी बता नहीं सकती क्योंकि अभी फिल्म आई नहीं है ना, तो मैं आपको वो डायलॉग अभी बोलूं तो मैं रिवील करूंगी। पर मेरा एक डायलॉग है ट्रेलर में, वेर आई स्लैप रितेश एंड आई से, तुमने ऐसी गंदी बात सोची भी कैसे? मतलब होती है कभी कभी ऐसी गंदी बातें होती है कि आप सोचते हो कि सोचा भी कैसे ऐसा। सो दैट इज अ गुड वन दैट दे हैव पुट देयर। चलिए, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फिल्म। तो 21 को ये फिल्म आने वाली है और तब तक दर्शकों इसका इंतजार करिएगा। हमारे साथ है मस्ती 4 के रितेश देशमुख, आइए जानते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। ये बताएं मस्ती 4 आपकी ग्रैंड मस्ती से किस तरह अलग है, और 21 तारीख को ये रिलीज हो रही है, तो इसमें क्या नया कुछ हमारे दर्शकों को देखने मिलेगा? मस्ती हमेशा जब भी हम पार्ट 2 पार्ट 3 हमने किया, ये पार्ट 4 है, हमेशा नए कॉन्सेप्ट से आई है। मस्ती पार्ट 2 कॉलेज का रियूनियन था, मस्ती पार्ट 3 एक हॉरर कॉमेडी थी गोस्ट के साथ, मस्ती पार्ट 4 एक लव वीजा का नया कॉन्सेप्ट है जिसे लेकर आया। लव वीजा वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या शादीशुदा मियाँ बीवी हो, अगर कुछ तकलीफ होती है रिलेशनशिप में तो आपको अपनी बीवी से लव वीजा मिलता है। और लव वीजा वो क्रिकेट की भाषा में बताया जाए तो नो बॉल के बाद का वो फ्री हिट है जिसमें आप चौके मार सकते, छक्के मार सकते, लेकिन आउट नहीं हो सकते। तो पूरे साल में एक हफ्ता वो लव वीजा पार्टनर को मिलता है। अच्छा, इसमें जैसे इसमें भी डबल मीनिंग वर्ड्स होंगे और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होंगे, और किस तरीके का इसमें बेसिकली आप लोग एक मस्ती के अलावा एक और एक संदेश देना चाहते हैं? नहीं, इनफैक्ट इस फिल्म में बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेफिनेटली पहले 3 मस्ती से काफी अलग है। जब आप फिल्म देखने जाओगे तो आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा। और एंड में एक मैसेज भी है, हमेशा हर मस्ती में मैसेज होता है, पर मस्ती भरपूर है।
Congratulations for this movie. तो ये थे रितेश देशमुख जिन्होंने बताया कि इसमें एक लव वीजा का नया कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपने ट्रेलर शायद देखा होगा जी। तो उम्मीद ये है कि सबसे ज्यादा फनी सारे मस्तियों में से ये मस्ती है जी। हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको हम लोग कितना फनी बना सके, आपका मनोरंजन कर सके, और अभी रिलीज पर है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए। आपका 1, 2 और 3 को याद करो नो मोर, दिस इज मस्ती 4। सर रितेश सर आपका सर कोई डायलॉग जिंदगी में सबसे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कौन सी चीज होती है दो जो आप डायलॉग है आपका रोजी रोटी जी रोजी रोटी इम्पोर्टेंट तो होती है। सर डायलॉग अच्छे वो ट्रेलर बच्चे भी देखेंगे ना आपका। सर ये तो लोग और भी लोग देखेंगे ना सर, जी। पूरा इंडिया वाइड जाएगा। जी जी, जिंदगी में 2 ही चीज इम्पोर्टेंट होती है, रोजी और रोटी। और रोटी तो मैं घर से लेकर आया हूँ। 21 साल पुरानी फ्रेंचाइज है। लोगों ने पहले 3 भागों को बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है, और मुझे लगता है कि हम तीनों को लगता है कि ये चौथा पार्ट सबसे ज्यादा फनी है। मिलाप जवेरी ने इसे डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छी लिखावट की है। लव वीजा का कॉन्सेप्ट है इसमें, जो एक बहुत अनोखा नया कॉन्सेप्ट है। लव वीजा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप शादीशुदा हो या आपकी गर्लफ्रेंड है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हो और उनसे एक लव वीजा लेते हो। वो लव वीजा आपको देखते हैं पूरी 1 हफ्ते के लिए साल में, जहां पे नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको जैसे क्रिकेट में फ्री हिट होता है ना नो बॉल पे, ये फ्री हिट है 1 हफ्ते के लिए। आप छक्के लगाओ, चौके लगाओ, कुछ भी करो, आउट नहीं हो सकते, इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। द ग्रेट ग्रैंड मस्ती की अपार सफलता के बाद अब मस्ती 4 रिलीज होने वाली है 21 नवंबर को सिनेमाघरों में। उसके लिए सारी स्टार कास्ट यहाँ आई थी, जिसमें मेन रितेश देशमुख थे और साथ ही आफ्ताब शिवदासानी और साथ ही विवेक ओबरॉय भी थे। इसके साथ ही इसमें 3 नई गर्ल्स हीरोइंस भी आई हैं। देखिए, इस फिल्म में जो एक लव वीजा है वो एक अलग एंगल है कि साल में शायद एक बार हर किसी को शादी के बाद लव वीजा मिलता है। उसके लिए तीनों एक्टर्स ने कहा कि हाँ, एक लव वीजा के लिए अगर बात की जाए तो हर मूवी से हर बार कुछ अलग होता है। पिछली बार ग्रेट ग्रैंड मस्ती में कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के था, इस बार आपको सिनेमा घरों में कुछ नया देखने को मिलेगा। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।